हेलो एंड वेलकम है आप सभी का। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं आपके सामने उपस्थित हूं पूजा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था आपको कि रॉलेट एक्ट के बारे में। तो रॉलेट एक्ट क्या था उसके बारे में हम लोग जो है पिछले क्लास में हमने पढ़ा। और आगे जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आइए जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है। ये कांड जो है कब हुआ था, तो अगर हम डेट की बात करते हैं तो डेट जो इसका था 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1919। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ क्यों था, कैसे हुआ था। तो बात यहाँ पे है कि रॉलेट एक्ट में, जैसा कि हम लोग पढ़े पिछले क्लास में, कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर जो है सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हो जाती है। और उधर महात्मा गांधी को जो है हरियाणा के पलवल स्टेशन से जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो आपको नहीं लगता है कि दोनों जो है प्रमुख नेता हुआ करते हैं और दोनों को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो लोगों में जो है गुस्सा की भावना उत्पन्न होती है, आक्रोश पैदा होता है। और उसी के लिए जो है लोग जो है यहाँ पे एक मतलब एक हिम्मत सिंह करके एक आदमी हुआ करते थे अमृतसर के, उन्हीं का जो है ये जलियांवाला बाग था। कुल मिलाकर के अगर आप कहेंगे तो ये जो बाग था, ये ऐसे बाग था। और यहाँ से जो है निकलने का रास्ता था। और यहाँ पे जो लोग हैं इकट्ठा हुए थे। ठीक है। ऐसे जो है इकट्ठा हुए थे जनसभा करने के लिए कि हम लोगों को करना क्या चाहिए। दरअसल बात यहाँ है कि हम लोग के ज़माने में तो सोशल मीडिया है, सारी चीज़ें जानकारी जो है होती है सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से। लेकिन इस जमाने में यानी कि 1919 ईस्वी में जो है हुआ क्या था कि वहाँ जो है न्यूज वगैरह की जो है उस तरीके का व्यवस्था नहीं था। महीने में एक अखबार जो है अगर निकाल दिया जाता था, या तो अगर लोग एक दूसरे के माध्यम से जानते थे तभी वो जो है किसी भी चीज़ को जान पाते थे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं इन लोग और जो है जनसभा करते हैं। और सिर्फ यहाँ पे जो लोग थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनसभा करने के ही मकसद से यहाँ पे आए थे, ऐसा नहीं है। कुछ लोग जो है यहाँ पेड़ की छाया में, क्योंकि जैसा आप लोग जान रहे हैं कि जलियांवाला बाग है तो पेड़ भी हुआ करता था यहाँ पे। कुछ लोग जो है जो है आराम करने के लिए भी यहाँ पे बैठे हुए थे, या फिर अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 13 अप्रैल का जो दिन है वो बैसाखी का दिन है। बैसाखी का त्यौहार हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि जो हम लोगों का जो है मतलब किसान लोगों का जो रबी फसल होता है, यानी कि गेहूं वगैरह हो गया, तो वो जो फसल जो है काट करके जब किसान अपने घर में लाते हैं, उसी खुशी में जो है बैसाखी का त्यौहार इन लोग मनाते हैं। और जब जैसे ही बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए जाते हैं लोग, तो जो है जाहिर सी बात है कि जब किसान के पास जब अनाज होता है तो पैसा जो है उसको बेच करके पैसे इकट्ठा करते हैं। और इकट्ठे करने के बाद जो है हम लोग जैसा तो है नहीं कि कहीं पे घूमने गए तो फोटो वगैरह ले करके अपना जो है सोशल मीडिया पे डाल दिए। उस जमाने में जो है लोग अपने फैमिली को जो है उसी तरीके से घुमाने के लिए ले जाते थे, कोई मेला में हो या फिर कोई जगह हो इस तरीके का, तो वहां जाते थे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी लोग जो है थे यहाँ पे, और कुछ जो है रेस्ट कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे। सबसे छोटा अगर बच्चा की बात किया जाए तो 6 सप्ताह के बच्चा को भी यहाँ पे मौत जो घाट है, मतलब मौत के घाट को उतार दिया गया था, यानी कि इस हत्याकांड में वो बच्चा भी शामिल था। अब हम बात करते हैं कि यहाँ तक तो ठीक है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ के एक गवर्नर हुआ करते थे जिसका नाम था, यानी कि भारत का गवर्नर जिसका नाम हुआ करता है, क्या नाम था, तो नाम था जनरल ओ डायर, या माइकल ओ डायर के भी नाम से जानते हैं। ठीक है। और अगर हम सैन्य कमांडर की बात करें, सैन्य कमांडर की बात करें सैन्य कमांडर की अगर हम बात करते हैं तो उसका जो नाम था रेगिनल्ड ओ डायर था, यानी कि रेगिनल्ड रेगिनल्ड डायर, यानी कि जनरल ओ डायर, सॉरी जनरल आर डायर। यानी कि एक का नाम था जनरल ओ डायर और एक का नाम था जनरल आर डायर। समझ सकते हैं, इसमें लोगों को जो है कंफ्यूजन होता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ये होता है, अब होता क्या है मामला कि अंग्रेजों को, यानी कि अंग्रेजों को ये भनक लगती है। भनक क्या लगती है कि उसको लगता है ऐसा कि कहीं हमारी जो जो भी है मतलब मतलब उन लोगों के मन में ना एक खौफ हो जाता है, डर हो जाता है। किसके मन में? अंग्रेजों के मन में। किस बात का डर होता है? उसको ऐसा लगता है ना कि कहीं हमारे जो भारत है इन लोगों में जो है राष्ट्र, क्योंकि पिछला जो है हम लोग पढ़ाया था आपको लखनऊ अधिवेशन में कि नरम दल और गरम दल जो है एक हो गए थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेता मतलब मुस्लिम लीग के जो नेता हैं वो दोनों भी एक हो गए थे।
तो आपको नहीं लगता कि अंग्रेजों के मन में इस बात का डर था कि कहीं इन दोनों है जो यूनिटी अगर हो जाएगा, एकता अगर हो जाएगा, तो कहीं जो ये हमारा भारत देश है वो मेरे हाथों से निकल ना जाए। तो इसको डर हो गया था कि कहीं इकट्ठा होकर के हमारे खिलाफ जो है कुछ साजिश न करें लोग। इस वजह से जो है ये जो गवर्नर होता है यानी कि जनरल ओ डायर, ये जो है इसको आदेश देता है, किसको, रेजिनल ओ डायर को, कि ऐसा है कि तुम जाओ और जो है अंधाधुंध गोलियों की जो है बौछार करो। अब मामला कैसे है, फायर फायर भी जो ये लोग पूरा प्लानिंग के साथ आए थे, यानी कि 2 तोप भी साथ में लेकर के आए थे, और 2 तोप लाए थे, और फायरिंग जो करते हैं, जैसे ये मान लिया जाए कि यहाँ पे हैं लोग और यहाँ पे एक लाइन में ये सैनिक है, ठीक है, और हुआ क्या था कि दो दो लाइन में सैनिक को लाइन में लगा करके मारा था। क्यों भाई, तो होता क्या था कि उस टाइम का जो राइफल थी, एक मतलब एक फायर में एक ही गोली मतलब की जाती थी। तो मतलब ये वाला आदमी जो है यानी कि ये जो सैनिक है एक फायर करके इधर आएगा और फिर जो है दूसरा जो है तब तक इधर मार, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि इन लोगों को भागने का भी समय नहीं दिया गया था। फिर जो है अगर मान लिया जाए कि ये वाला फायरिंग जो है करके पीछे जाएगा तो फिर तब तक ये गोली लोड करके जो है पीछे इधर से आएगा। इस तरीके से जो है इसको मारा। मतलब ऐसा किया था कि मतलब 1 मिनट का भी समय इन लोगों को नहीं मिला था भागने के लिए। हुआ क्या था कि अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई इन लोगों पे और जो है मौत के घाट उतार दिया गया। अब होता क्या है इसके आगे कि उसके बाद जो है इसमें एक 5 साल का बच्चा हुआ करते थे जिनका नाम था उधम सिंह। उधम सिंह जो है जब उनको भी हालांकि वो भी घायल हुए थे इस नरसंहार में, लेकिन कुछ देर के बाद जब उनको होश आती है तो वो चारों तरफ अगर देखते हैं तो चारों तरफ जो है खून ही खून नजर आता है उनको, और वो दृश्य को जो है अपने मतलब आंख में मतलब छुपा लेते हैं और मन ही मन वहां पे संकल्प लेते हैं कि हम जो है क्या करेंगे, इस जो है मौत का बदला हम एक दिन जरूर लेंगे। वहीं पे वो संकल्प लेते हैं। अगर हम सरकारी आंकड़ों की बात किया जाए तो सरकारी आंकड़े जो हमारा कहता है, जैसे आज ही अगर हम कोई मतलब किसी क्षेत्र में अगर कोई घटना होती है, जैसे मान लिया जाए कि रेलवे जो है पटरी से उतर गई तो लोग को जो है मतलब मरते हैं 1,000, तो उसका जो है डाटा आता है हम लोगों के पास न्यूज़पेपर के माध्यम से कि 200 लोग मरे हैं। ठीक उसी प्रकार से सरकारी हजारों लोगों की मौत हुई थी, लेकिन सरकारी आंकड़े के अकॉर्डिंग कितने लोग, 379 लोग क्या हुए थे, मृत्यु हुई थी। ठीक है, घायल की अगर हम बात करते हैं तो घायल जो है 1200 लोगों की पुष्टि की गई थी। टोटल सैनिक की अगर हम बात करते हैं, टोटल सैनिक कितने थे इसमें, तो टोटल सैनिक जो थे 150 सैनिक थे। अब यहाँ तक तो बात ठीक है, सब कुछ हो गया, जो भी है जो भी होना था हो गया। उधम सिंह वहां से उठते हैं और जो है संकल्प वो तो ले ही लेते हैं और इसके बाद जो है ये गवर्नर जो है यानी कि जनरल ओ डायर को जो है मतलब कांग्रेस के जो लोग होते हैं यानी कि आम जनता जो होते हैं कहते हैं कि ऐसा है कि आप इसकी जो है जांच कीजिए। उसी जांच के उपलक्ष्य में जो है क्या किया जाता है, उसी जांच के उपलक्ष्य में हंटर कमीशन का गठन किया जाता है, जिसको हम हंटर समिति या हंटर आयोग के भी नाम से जानते हैं, हंटर आयोग। इसमें टोटल सदस्य की अगर हम बात करें तो टोटल जो सदस्य थे टोटल 8 थे, जिसमें से 3 भारतीय थे। इसका गठन कब होता है, 1 अक्टूबर 1919 को। ठीक है, आप सोचिए जरा सा, आप मतलब दिमाग लगाइए थोड़ा कि घटना हुआ है अप्रैल में, लेकिन ये हंटर आयोग का गठन कब हो रहा है, अक्टूबर में, यानी कि 4 से 5 महीने बाद। अब बताइए कि इसमें से टोटल जो सदस्य होते हैं, टोटल सदस्य की अगर हम बात करते हैं तो पहला जो सदस्य थे चीमन लाल सीतलवाड़, चीमन लाल सीतलवाड़। ये कौन व्यक्ति थे, तो ये बॉम्बे जो है विश्वविद्यालय के कुलाधिपति थे, सीतलवाड़। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो दूसरा जो व्यक्ति थे साहबजादा सुल्तान अहमद, सुल्तान अहमद। तीसरा व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा जो व्यक्ति थे वो थे जगत नारायण, जगत नारायण। ये तीनों जो थे ये तीनों क्या थे, इंडियन थे, इंडियन यानी कि भारतीय। अब हम बात करते हैं अंग्रेजों की, 5 लोग जो अंग्रेज थे उसकी बात करते हैं। अगर हम चौथा की बात करें तो चौथा जो थे विलियम हंटर, और इसी के नाम से जो है हंटर आयोग का नाम दिया गया था, विलियम हंटर, विलियम लॉर्ड हंटर के नाम से भी इसको जानते हैं। अगर पांचवा की हम लोग बात करते हैं तो पांचवा जो है जस्टिन रस्किन, जस्टिन रस्किन। छठा की अगर हम बात करते हैं तो छठा जो थे सर टॉमस स्मिथ, सर टॉमस स्मिथ।
और सातवां की अगर हम बात करते हैं तो सातवां जो थे, सातवां थे WF राइस। और आठवां की अगर हम बात करते हैं तो आठवां जो व्यक्ति थे वो थे सर जॉन वैरो। सर जॉन वैरो। तो ये सारे लोग थे, इतने लोग जो थे क्या थे, अंग्रेज, ब्रिटिश। अब यहाँ पे होता ये है कि ये जो है गठन तो करते हैं, और गठन करने के बाद होता क्या है कि ये है जो रिपोर्ट देते हैं, और रिपोर्ट में कहते क्या है कि ऐसा है कि जो है बल का जो है थोड़ा सा प्रयोग ज्यादा हो गया है। अब बताइए कि उतना सारा जो लोग हैं उनकी मृत्यु हो गई है, अब बल का थोड़ा सा प्रयोग, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं इस पे हालांकि महात्मा गांधी ने टिप्पणी भी की थी। टिप्पणी क्या की थी कि ये पन्ने दर पन्ने, इस रिपोर्ट पे महात्मा गांधी ये किए थे कि इस रिपोर्ट पे बोले थे कि पन्ने दर पन्ने ये क्या है, नीपा पोती है। पन्ना दर पन्ना क्या है, लीपा पोती है। यह स्टेटमेंट पूछा हुआ है, इसलिए ये किनका स्टेटमेंट था, तो महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का। अब आते हैं हम लोग, ये तो हो गया। उसके बाद होता क्या है कि हाउस ऑफ कॉमन्स ने जो है मतलब ब्रिटिश का जो है संसद, एक तरीके से आप कह सकते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स जो है इस बात को स्वीकार करता है कि मतलब हाँ जो है कि मतलब दोषी है कौन, गवर्नर यानी कि जनरल ओडायर। उसको कहता है कि हाँ ये जो जो भी घटना हुआ है वो निंदा करने लायक है। और उसके बाद जो है हाउस ऑफ जो कॉमन्स है वो तो दोषी ठहराते हैं, लेकिन वही अगर हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बात करेंगे तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वो कहते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छा काम किया है। और हाउस ऑफ लॉर्ड की अगर हम बात करेंगे ना तो वो जो है जनरल ओ डायर को शेर की उपाधि से नवाजते हैं, और 26,000 पाउंड जो है नगद जो है पुरस्कार के रूप में देते हैं, और मान की तलवार उसको भेंट करते हैं। बताइए जरा सा। अब होता क्या है कि इसको एक एक सेकंड थोड़ा सा ये भी इम्पोर्टेंट है, ये जो गवर्नर था ना, ये गवर्नर से इसको क्या किया जाता है, हटा करके कर्नल बना दिया जाता है। किसको, जनरल ओडायर को। जनरल ओडायर को। मतलब कहने का मतलब हुआ कि ठीक है, अगर लोग मतलब इस चीज को स्वीकार किया कि ठीक है थोड़ा सा गलती हो गई है, इसलिए इसको क्या करते हैं, ठीक है इसको गवर्नर के पद से हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। हटा करके क्या करते हैं, इसको कर्नल का पद दे देते हैं। अब दूसरा अगर हम बात करते हैं तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने, कौन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इसको क्या किया कि मान की तलवार भेंट की। किसको, मान की तलवार। मान की तलवार भेंट की। किसको, जनरल ओडायर को। मतलब गिफ्ट में दिया, इनाम के रूप में भेंट किया, और शेर की उपाधि दिया। शेर की उपाधि से इसको नवाजा गया कि मतलब बहुत तुम जो है बहुत अच्छा काम किए हो, बहुत बहादुर वाला काम किए हो, इसलिए हम तुमको शेर की उपाधि देते हैं। और अगर तीसरा बात करें तो 26,000 पाउंड, 26,000 पाउंड जो है नगद के रूप में, नगद के रूप में पुरस्कृत। पुरस्कार दिया। ठीक है। अब यहाँ तो हो गया जनरल ओडायर का कहानी। अब हम लोग बात करते हैं कि ये पन्ना दर पन्ना जो है गांधी जी तो कहीं देते हैं कि हम इस रिपोर्ट से जो है नाखुश हैं, और कांग्रेस के जो लोग थे काफी मतलब जो है निराशा थी उन लोगों के मन में। इसके बाद होता क्या है कि एक चीज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारा रिपोर्ट जो है कौन देता था, उसको भारतीय गद्दार के रूप में जानते हैं हम लोग। भारतीय गद्दार के रूप में, भारतीय गद्दार के रूप में किसको जानते हैं, उसका नाम था हंसराज। ये ऐसा आदमी था कि सारी गतिविधियां जो है भारत की वो क्या करता था, अंग्रेजों को जाकर के पहुंचाता था। ये समझिए तो इसको भारत का शत्रु माना गया है। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद की निराशा तो उत्पन्न थी ही कांग्रेस के लोगों में, और बहुत ही मतलब कि परेशान थे उन लोग कि आखिर हम लोग करें तो क्या करें।
इसके बाद जो है महात्मा गांधी की अनुशंसा पे जो है तहकीकात समिति का गठन किया जाता है। तहकीकात समिति में जो है 4-5 लोग सदस्य होते हैं और मदन मोहन मालवीय जो है उसका जो है अध्यक्ष बनते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि तहकीकात समिति पे। तहकीकात समिति, तहकीकात समिति, तहकीकात समिति अगर कोई क्वेश्चन में पूछेगा आपसे कि तहकीकात समिति किसके अनुशंसा पे बनाई गई थी, तो महात्मा गांधी के अनुशंसा पे। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय। ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि जो भी है 10 मिनट का क्लास हो या 15 मिनट का क्लास हो या 20 मिनट का क्लास हो, आप लोग पूरी जो है कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए। और जो है कोई भी टीचर जो है वही पढ़ाता है जो कि किताबों में होती है। दूसरी चीज़ ये है कि कई बार हम देखते हैं कि क्लास होते रहता है और जो लोग हैं कमेंट में जो है बातें करते रहते हैं, चाय पिया खाना खाया। तो खास करके वो लड़कियों से मेरा अनुरोध है कि आप अपने मतलब जो है नौकरी के लिए नहीं, आप नौकरी के इंटेंशन से नहीं पढ़िए और अपने बच्चों के लिए पढ़िए। कि अगर महात्मा गांधी के बारे में आपका बच्चा पूछे कि मम्मी महात्मा गांधी कौन थे, उनका जन्म कब हुआ था, तो आप उसको जो है पूरा गांधी युग जो है 3 घंटे में 2 घंटे में पूरा उसको पढ़ा सकें। आप उसके लिए पढ़िए। चाहे वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आर्ट्स या हिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री हो या फिर साइंस हो। अगर मान लीजिए साइंस में कोशिका का अगर सवाल आपसे बच्चा पूछे तो आप जो है उसको पूरा बायोलॉजी पढ़ा सकें 2 से 3 घंटे में। मतलब पूरा तो नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक वो आप पढ़ा सकें, इसलिए पढ़िए। ये नहीं कि हर इंसान पढ़ता है तो उसको नौकरी ही लेना होता है, ऐसा नहीं है। अब पहला अगर हम बात करते हैं कि इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो अध्यक्ष जो थे मदन मोहन मालवीय। आह, दूसरा अगर हम बात करते हैं कि दूसरा व्यक्ति कौन थे, तो दूसरा जो थे, ये पहला हो गए। दूसरा अगर हम व्यक्ति की बात करते हैं तो दूसरा जो व्यक्ति थे वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा जो व्यक्ति थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। जीवन में सब कुछ करना चाहिए, इंजॉय भी जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है। हर चीज को बैलेंस में लेकर के चलना है, बस ज्यादा ना हो कम ना हो। पढ़ाई ज्यादा हो चलेगा लेकिन इंटरटेनमेंट ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चौथा अगर हम बात करते हैं तो चौथा जो थे CR दास यानी कि चित्तरंजन दास। पांचवा की अगर हम बात करते हैं तो पांचवा जो व्यक्ति थे MR जयकर थे। पांचवा जो व्यक्ति थे MR जयकर। तो इन लोग व्यक्ति थे और इन लोगों का जो होता है ना, इन लोगों का जो मांग होता है वो मांग क्या होता है, दरअसल ब्रिटिश साम्राज्य से ये मांग करते हैं। क्या क्या मांग करते हैं, अगर पहला मांग की बात करें तो पहला जो इनका मांग होता है ब्रिटिश साम्राज्य से वो ये होता है कि जिनके भी घर में मृत्यु हुई है उनको आर्थिक सहायता दी जाए और उनके बच्चों को जो है सरकारी शिक्षा प्रदान की जाए। सरकारी शिक्षा नहीं, शिक्षा की खर्च जो है उठाया जाए और घर में सरकारी एक नौकरी दी जाए। क्या मांग था पहला, अगर हम मांग करते हैं तो जिनके घर में मृत्यु हुई है, जिनके घर में मृत्यु हुई है हुई है उनके घर के लोगों को क्या की जाए, घर के लोगों को सरकारी नौकरी दी जाए। नौकरी क्यों दी जाए कि अपने जो है मतलब जो भी लोग बचे हुए हैं वो अपना जीवन यापन करें, सरकारी नौकरी दी जाए। दूसरा अगर पॉइंट की बात करते हैं तो दूसरा जो है उनके बच्चे को, उनके बच्चे का शिक्षा मुफ्त की जाए, मुफ्त की जाए। और आर्थिक सहायता दी जाए, आर्थिक
आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, सहायता प्रदान की जाए। अगर तीसरा हम बात करते हैं, तीसरा इनका क्या मांग था, तीसरा मांग, तो तीसरा जो मांग था ना इनका, वो ये था कि जितने भी पुलिसकर्मी दोषी हैं, यानी कि जितने भी पुलिसकर्मी हैं जो कि हत्या में मतलब शामिल थे, ये नरसंहार में या इस हत्याकांड में शामिल थे, उन पुलिसकर्मियों पर त्वरित जो है कार्रवाई की जाए, यानी कि तुरंत कार्रवाई जाए। दोषी पूर्ण सैनिकों पे, सैनिकों पर त्वरित कार्रवाई की जाए, कार्रवाई की जाए। ठीक है। अब चौथा जो इनका मांग था वो क्या था, चौथा जो इनका मांग था, चौथा जो इनका मांग था, चौथा वो ये मांग था कि अगर ये हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम क्या करेंगे, असहयोग आंदोलन करेंगे। क्या करेंगे, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, नहीं हुई तो हम असहयोग आंदोलन करेंगे, असहयोग आंदोलन करेंगे। ठीक है। अब ये तो हो गया मामला कि अगर अब जो है आप जो है अगर मतलब कि अगर मेरी मांगे को जो है नहीं पूरा करेंगे तो हम क्या करेंगे, असहयोग आंदोलन करेंगे। अब आता है मामला उधम सिंह का। उधम सिंह का मामला क्या आता है कि दिन हुआ करता है कितना, 13 मार्च, 13 मार्च 1940। ठीक है। इस दिन क्या होता है कि उधम सिंह जो है लंदन जाते हैं, और लंदन में जो है, इसके पहले का एक कहानी है, थोड़ा सा बता देते हैं आप लोगों को। वो कहानी ये है कि जब हत्याकांड ये हुआ था उसके कुछ ही दिन बाद, यानी कि ये जाते हैं पहले अमेरिका, कौन, उधम सिंह अमेरिका जाते हैं, वहां पे गदर पार्टी का जो है सदस्य बनते हैं, और सदस्य बनने के बाद जो है इनको भगत सिंह बुलाते हैं। भगत सिंह यानी कि सोचिए 1907 में उनका जन्म हुआ था और 1931 में उनकी मृत्यु हो गई थी। और इस हत्याकांड में भगत सिंह का भी काफी योगदान है। वहां पे जा करके वो जो है मतलब उस जगह से मिट्टी उठाकर वो अपने जो है मस्तक में लगाए थे, और मतलब कि क्रांतिकारी नेता के रूप में उनको भी जानते हैं हम लोग। तो होता क्या है कि भगत सिंह को बुलाते हैं, कहते हैं कि ऐसा कीजिए कि जो है आप आइए यहाँ पे, और आकर के जो है यहाँ पे गतिविधियों को समझिए। वो आते हैं, और आने के बाद जो है फिर से जो है जम्मू कश्मीर होते हुए वो लंदन जाते हैं। और लंदन में होता क्या है कि वही जनरल ओ डायर, उसका जो मृत्यु, यानी कि जनरल आर डायर को, आर डायर का मृत्यु कब होता है, 1927 में। ठीक है। और ओ डायर को जो मृत्यु है, ओ डायर को जो मारते हैं कौन, इसमें कंफ्यूजन होता है लोगों को, ओ डायर को मारते हैं कौन, यही उधम सिंह, उधम सिंह। वो लंदन के कैक्सटन हॉल में एक मीटिंग हो रही थी, और वहां पे ये जाते हैं, और जाकर के कहते हैं कि मिस्टर ओडायर, यस। उसके बाद जो है अपने रिवॉल्वर से जो है 3 गोली उसको मारते हैं, और मारते के साथ ही जो है वो मिस्टर ओ जो डायर था वो वहीं पे जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो है उधम सिंह अपने आप को समर्पित कर देते हैं किसको, पुलिसकर्मियों को, और कहते हैं कि आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए, और जो हम जो है इसी के लिए हम जी रहे थे, मतलब हम संकल्प लिए थे कि जब तक हम इसको मारेंगे नहीं तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इसके ऊपर मूवी भी आई है, कभी टाइम मिले तो आप लोग देखिएगा, हम तो देखे हैं, आप लोग भी देखिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे वो मारते हैं, और आप जो है अपने आप को समर्पण कर देते हैं कि जो है आप हमको क्या कीजिए, फांसी दीजिए, और फाइनली जो है इनको फिर फांसी हो जाती है। तो ये थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो है कहानी। और आगे जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा असहयोग आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी हिटिंग टॉपिक है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग जानते हैं, समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, जो है आगे जो है असहयोग आंदोलन के बारे में। आज के लिए इतना ही, और क्लास में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा क्लास आपको जो है कैसा लगता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए शुक्रिया।